सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। हमने पिछले पार्ट 4 एपिसोड में सुना कि जैसे 5 अप्रैल 2000 के दिन योग प्रभा भारती के ट्रस्ट की स्थापना दिन हुआ और वो दिन गुड़ी पड़वा था। और उसके बाद में स्वामी जी ने जो सभी को इतने आशीर्वाद और चैतन्य दिया, तो उन्होंने बोला कि ये गुरु का कार्य है और आप सभी उसमें माध्यम बनेंगे और ये कार्य गुरु के द्वारा ही, गुरु शक्तियों के द्वारा ही आगे बढ़ने वाला है। और सही में ऐसा ही हुआ कि जैसे हमारी पहली शिविर नवसारी में लगी थी तो कई सारे आजू बाजू के गांव के लोग आए थे। तो उसमें से उम्भेल गांव से एक परिमल भाई पटेल और मुकुंद भाई पटेल करके दोनों आए थे। और परिमल भाई ने वहाँ पे अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृति की अनुभूति पाई थी। तो उनकी इच्छा थी कि ऐसी अमूल्य और अलभ्य ऐसी ध्यान साधना हमारे गांव के सभी लोगों को मिले। तो उन्होंने वहाँ पे वो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और वो एक गुरुपंथी भी थे। तो उनकी इच्छा से काफ़ी वहाँ पे गुरुपंथी उनका परिवार भी थे बहुत सारे। तो उन्होंने अपने गांव में राधा कृष्ण मंदिर में के हॉल में उन्होंने स्वामी जी के 8 दिन की शिविर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में लगाई। तो उस टाइम पे स्वामी जी तुरंत ही यहाँ का कार्यक्रम ख़त्म करते हुए नवसारी पहुँचे और उनके साथ में बिहाग भाई, नरेश भाई पटेल और राम भाई पटेल सभी लोग उम्भेल गांव पहुँचे। वो नवसारी के नज़दीक में ही है। तो वहाँ पे शिविर की शुरुआत हुई और फिर जैसे वो हॉल में शुरुआत हुई तो बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन और चैतन्य से भर गया। और फिर दूसरे दिन परिमल भाई ने स्वामी जी से बताया कि स्वामी जी ये हमारा राधा कृष्ण मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, लेकिन कोई समस्या के कारण काफ़ी टाइम से ये कार्य रुका पड़ा है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी गुरु शक्तियों के द्वारा ये कार्य फिर से शुरू हो। तो स्वामी जी ने ये कार्य के लिए सुबह उठकर 4 दिन चारों दिशा में एक एक करके स्वामी जी ने गए और वहाँ पे जाके उन्होंने वो सारी दिशाओं में से जो ऊर्जा आती थी उसमें जो भी बाधाएं थी वो सारी क्लियर कर दी। और फिर उन्होंने 5वें दिन परिमल भाई को बताया कि आप देखो अभी 24 घंटे के अंदर में इसका कुछ न कुछ हमें अच्छे समाचार मिल जाएंगे। और सही में नेक्स्ट डे वो कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आया और उनके तो ठिकाना ही नहीं रहा आनंद का। वो इतने खुश हो गए और फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने सामने से व्यक्त की इच्छा कि हम ये कार्य जल्दी से जल्दी करेंगे। तो इस तरह से जहाँ गुरु शक्ति होती है और गुरु शक्ति का चित्त वहाँ जाता है वो कार्य अपने आप होने लग जाता है। तो ऐसी एक दूसरी एक बहुत सुंदर बात हुई थी
कि स्वामी जी शाम के रात खाना खाने के बाद में रात के समय ऐसे सभी वहाँ के जो साधक थे परिमल भाई वगैरह, तो सब बैठ के स्वामी जी के साथ कुछ प्रश्नोत्तरी या इधर उधर की बातें करते थे। तो एक साधक ने बताया, स्वामी जी आप कभी फूलों की घाटियाँ गए हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स? तो हम ये गर्मी की ऋतु में वहाँ पे जाएंगे, ऐसा उसने बताया। तो स्वामी जी ने बोला, ओ इतनी राह देखने की क्या ज़रूरत है, आपको अभी उसकी अनुभूति करा सकता हूँ। तो सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए और सब बैठ गए और कभी और ऐसे एनर्जी रिसीव करने की उसमें बैठ गए। और इतने में ही स्वामी जी का चित्त वो फूलों की घाटियों में चला गया और पूरा वातावरण ठंडा हो गया। इतना ही नहीं, फूलों की महक से भर गया, जैसे कोई दिव्य फूलों की महक चारों ओर फैल गई और सभी लोगों ने वो महक का बहुत बहुत आनंद लिया और वो लोग सब खुश हो गए और उनको ऐसा लगा कि नहीं, स्वामी जी जो है उसमें उन्होंने चित्त के शुद्धि के द्वारा बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की है। और वो तो एक सामान्य आदमी, सामान्य साधक के बस की बात नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन सभी ने स्वामी जी के जो गुरु एनर्जी थी उसी को प्रणाम किया और बहुत खुश हो गए। फिर इस तरह से शिविर चलती रही और 8वें दिन जब इस शिविर का अंतिम दिन था तो फिर परिमल भाई पटेल और उसके अन्य मित्र सभी लोग ना एक गुरु के पहले गुरु समाधि गुरु के पास जाते थे, तो गुरुपंथी थे। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी आपने हमको इतनी अच्छी ध्यान साधना का अभ्यास करने के लिए हमको ये सारे दिया, तो हम इच्छा करते हैं कि आज आप अंतिम दिन हम आपकी पाद्य पूजा करेंगे। तो स्वामी जी ने बोला, वो समय स्वामी जी अपने आप को योगाचार्य के रूप में बताते थे और उन्होंने बोला कि ये मैं तो मेरे गुरु शक्तियों का माध्यम हूँ। तो वो कभी अपने कोई साधक को भी अपने शरीर मीन्स पैर पड़ने भी नहीं देते थे। वो बोलते हैं कि आप मेरे शरीर को मत देखो, मेरे अंदर से जो बह रहा है वो चैतन्य के साथ ही आप जुड़ो। तो वो फिर भी इन लोगों ने बहुत स्वामी जी को ये किया कि प्लीज़ हमको करने दीजिए। तो स्वामी जी ने फिर आखिर में उनको उनकी इच्छा को मान्य रख के पाद्य पूजन का अनुमति दे दी। तो लास्ट दिन जब ये पाद्य पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ और परिमल भाई और उनकी पत्नी दोनों ने स्वामी जी के चरणों की पूजन किया, ये किया। तो वो समय पे पूरा साधक बैठे हुए थे हॉल में और जो पूजन के समय जैसे उन लोगों ने पूजन किया तो स्वामी जी के अंदर का जो गुरु तत्व था वो एकदम से जागृत हो गया। जो उनकी गुरुओं की दी हुई संक्रमित शक्तियाँ वो धीरे धीरे अनफोल्ड होने लग गई और स्वामी जी के हाथों में से इतने वाइब्रेशन बहने लगेंगे कि जहाँ स्वामी जी को ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में शिवलिंग बन गया। और फिर उन्होंने वो पूरी एनर्जी सभी में बांटने शुरू कर दी। तो जैसे पूरे साधक सारे ट्रांस में चले गए और काफ़ी समय तक सारे लोग एकदम चैतन्य के लहरों में अपने आप को बहते हुए महसूस करने लगे। बहुत सुंदर चैतन्य, दिव्य चैतन्य से पूरा हॉल भर गया और ऐसी अनुभूति पहले कभी किसी को नहीं हुई थी। सभी लोग बहुत खुश हो गए और स्वामी जी भी खुद बहुत अच्छा महसूस करने लग गए थे। और इस तरह 8 दिन की शिविर कैसे एकदम ख़त्म हो गई और पूरा चैतन्य चारों ओर बह गया। और आज वो राधा कृष्ण मंदिर सही में स्वामी जी ने जैसे बताया तुरंत ही उसका कार्य शुरू हो गया। आज बहुत ही सुंदर उसका जीर्णोद्धार होके राधा कृष्ण मंदिर बन गया है जो उम्बिल गांव में है। उम्बिल की शिविर होने के बाद में तुरंत स्वामी जी मुंबई के लिए रवाना हुए और हम मुंबई में हमारे यहाँ काफ़ी लोग ये सब शिविर के लिए बहुत ही उत्सुक थे। तो यहाँ लोखंडवाला में स्वामी जी एक हमारे गुरु थे, उनके पास में उन्होंने बहुत सारे अपने साधकों को बुला के स्वामी जी को बताया कि आप हम सबको कुछ ये कुंडलिनी शक्ति जागृति के बारे में कुछ परिचय दें। तो फिर उनका एक दिन का वहाँ पे एक परिचय भी हुआ जो लोखंडवाला हमारे घर के नज़दीक में है। लोखंडवाला में मिस्टर राज के यहाँ हुआ और वहाँ भी काफ़ी सारे वो भी प्राणी किलर थे और काफ़ी सारे प्राणी किलर भी उधर आए थे।
फिर उन्होंने भी 8 दिन की शिविर के लिए स्वामी जी को विनती की कि हमें ये सब शिविर की बहुत इच्छा है। और उसके साथ साथ में हम विपश्यना भी पहले करते थे, तो हम जुहू के एरिया में विपश्यना का सेंटर था, तो वहाँ पे हमारे विपश्यना के गुरु भी थे। उन्होंने भी उनको भी हमने स्वामी जी के बारे में बताया था, तो उन्होंने स्वामी जी से मुलाकात करने के लिए कहा। तो जब स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई तो स्वामी जी ने कई सारी बातें उनको बताई। तो उसमें से उन्होंने बताया कि ऐसे में बर्मा जा रहा था, जंगल में से जा रहा था, और फिर मुझे ऐसे गुफा में ऐसे ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए ऋषि का ये हुआ, और मैं वो गुफा में गया और ऋषियों के साथ में मैंने ध्यान भी किया, और उनसे मुझे ये समर्पण ध्यान करने के लिए और समाज में समर्पण ध्यान ले जाने के लिए एक नई दिशा मिली। तो जब भी वो सब बातें करते थे तभी उन्होंने बताया कि स्वामी जी हमारे जो पुस्तक हैं उसमें उनको कैवल्य कुंभक योगी कहते हैं, जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर की अवस्था में रहते हैं और वो ध्यानस्थ रहते हैं, और वो कितने साल के रहते हैं किसी को पता नहीं चलता है। तो स्वामी जी वहाँ से आए थे, लेकिन वो कोई पुस्तक वगैरह का ज़्यादा उनको कुछ माहिती नहीं थी, लेकिन जब ये साधकों ने ही स्वामी जी को बताया कि आपकी जो अनुभूति थी वो कैवल्य कुंभक योगियों के साथ थी। फिर ये तो इस तरह से स्वामी जी जो हम कई लोगों को इस तरह से जानते थे, तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी स्वामी जी मिले, और जब भी स्वामी जी से मुलाकात हुई, स्वामी जी ने अपने अनुभव के बारे में, हिमालय के गुरुओं के बारे में बताया, तो उन्हें सभी ने बताया कि स्वामी जी आप 8 दिन का शिविर लगाइए, हमारे परिवार सहित हमारे कई सारे लोगों को भी शिविर का लाभ मिल सकता है। तो 30/4 से 7/5 के बीच 2000 में पहली बहुत बड़े पैमाने पे जो शिविर का आयोजन योग प्रभा भारती सेवा संस्था के द्वारा किया गया, और वहाँ पे कीर्तन केंद्र, जुहू में कीर्तन केंद्र नामक एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे सारे आध्यात्मिक कार्य होते हैं। तो वो हॉल का बहुत ही सरलता से हमें हॉल मिल गया, और वहाँ पे 8 दिन की शिविर के लिए काफ़ी बहुत बड़ी जगह थी, और वो शिविर में कई सारे लोग आए और फॉर्म वगैरह भर के सब इतना व्यवस्थित शिविर का आयोजन किया गया था। और वहाँ ये प्राणी खिलर, ऐसे व्यावसायिक, इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे मुमुक्षु साधुओं का तांता लग गया। और ये शिविर स्वामी जी ने बताया कि ये सूर्य के पहले की लालिमा जैसे होती है, वैसे हमारा जो योग प्रभा भारती के द्वारा होने वाली ये शिविर वो आगे जाके बहुत बड़े पैमाने पे हमारा प्रचार प्रसार होने वाला है। तो फिर ये शिविर में स्वामी जी पहली बार सिंहासन पे बैठ के शिविर में प्रवचन दिया, और उस समय पे जितने भी साधक आए थे वो सभी को बहुत अच्छे चैतन्य का, कुंडलिनी शक्ति जागृति का अनुभव हुआ। हमारे ट्रस्ट के तरफ से स्वामी जी के पैम्पलेट भी बनाए गए और सभी जगह पे बांटे गए, और वहाँ पे जो शिविरार्थी आए थे उसमें से 2 शिविर फिर जब भी 45 डेज़ मेडिटेशन का प्रोग्राम रखने वाले थे, तभी उसी में से आए हुए 2 साधक और साधिका श्री जूकर जी और चित्राबेन जोशी, वो दोनों को आचार्य के लिए नियुक्त कर दिया गया, और वो सबसे पहला वहाँ से अपने ट्रस्ट के द्वारा अधिकृत सेंटर की शुरुआत हुई। इस तरह से शिविर का दौरा शुरू हो गया, और अभी भी बड़े बड़े हॉल में स्वामी जी के शिविर लगने लग गए। उसके बाद नवसारी के डायमंड हॉल में एक बहुत बड़ी शिविर का आयोजन मई महीना में हुआ। तो उस समय पूज्य गुरुमा पूरे फैमिली के साथ में पहली बार स्वामी जी के शिविर में आई थी, और उन्होंने वो टाइम पे उनको वैकेशन था, तो उसका लाभ गुरुमा को पहली बार मिला। तो डायमंड हॉल में रूपम चौकसी और उसके मित्र संजय सोनी वगैरह ने साथ में मिल के नवसारी के एक डायमंड हॉल में बड़ी शिविर का आयोजन किया,
और उस वक्त कई सारे हीलर्स, कई सारे डायमंड के व्यवसायी और काफ़ी ज्वेलर्स वगैरह आए थे। और वो शिविर के समय गुरुमा का पहली बार सभी लोगों को ने परिचय लिया कि, और गुरुमा ने भी अपनी बातें रखी कि कैसे ये ध्यान की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से सबको गुरुमा से परिचय करने का मिला। और वो भी बहुत सुंदर गाती भी है, तो भजन वगैरह भी सुंदर गाती रहती है। और वो टाइम पे मैं खुद भी प्राणी किलिंग करती थी, तभी भी प्राणी किलिंग के मेरे क्लासेस चलते थे। तो मेरे दिन को प्राणी किलिंग के सारे जो जिनको सिखाती थी वो सारे स्टूडेंट भी आते थे। तो इस तरह से जिन लोगों ने ऑरा और चक्रा और स्कैनिंग के बारे में सीखा, वो लोग तो स्वामी जी के चैतन्य से इतने प्रभावित हो जाते थे कि वो रेगुलरली मेडिटेशन के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से वहाँ भी हमारा एक सेंटर स्थापित हो गया। और बाद में स्वामी जी अपने परिवार सहित बम्बई भी आए और फिर यहाँ से वापस वो अहमदनगर की ओर चले गए। योग प्रभा भारती की ओर से जो शिविर होने लग गई तो वो काफ़ी बड़े बड़े हॉल में होने लग गई। तो ये डायमंड हॉल की शिविर के बाद में चलथान नामक गांव है जो नवसारी और सूरत के बीच में है। तो वहाँ के एक डॉक्टर्स थे और उन लोगों को ये शिविर का लाभ लेने की बहुत इच्छा हुई। तो फिर परिमल भाई के 2 मित्र थे, दशरथ भाई, नितिन भाई वगैरह, तो उन्होंने संजीवनी हॉस्पिटल चलथान उसके हॉल में एक बहुत बड़ी शिविर लगाई और उसमें काफ़ी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ ने भी उसको अटेंड किया। और आजू बाजू के गांव के भी कई सारे लोगों ने परिवार समेत वो शिविर का लाभ लिया। और वो शिविर वो डॉक्टर्स वगैरह को भी बहुत अच्छी लगी। और उस शिविर में एक सुंदर सी चीज़ ये हुई थी कि स्वामी जी ने जब ये उम्बेल की शिविर ली थी तो वहाँ की एक साधिका थी, तो उसने वो शिविर अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत की थी और वो रेगुलरली ध्यान करती थी। तो उस समय वो गर्भवती हुई और कुछ उसके समय 2-3 महीने के बाद में जब भी उसने सोनोग्राफी के लिए गई तो डॉक्टर ने उसको बताया कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं और वो नॉर्मल बेबी नहीं होगा आपका। तो फिर वो अगर आपको एबॉर्शन करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। तो फिर वो उस परिवार को ऐसा लगा कि हम ऐसे बच्चे को कैसे बड़े करेंगे। लेकिन फिर वो स्त्री की बहुत इच्छा थी कि मेरा पहला बच्चा इस तरह से मुझे गंवाना नहीं है। तो उसने स्वामी जी से प्रार्थना की और मैसेज भेजा कि मैं क्या करूं। तो स्वामी जी ने मैं तो तभी मैटरनिटी होम में काम करती, मुझे उसके बारे में पूछा तो मैंने स्वामी जी को बताया कि हो सकता है स्वामी जी जो भी अभी हुआ है वो शायद सही भी होगा रिपोर्ट के हिसाब से। पर स्वामी जी ने भी उस स्त्री को बताया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसने बताया मेरी इच्छा है ये बच्चे को मैं जन्म दूंगी। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है, तुम पूरा विश्वास रखो, मेरे पर छोड़ दो और मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा, मेरी सारी गुरु शक्ति है उसको प्रोटेक्शन देगी। और उसने भी पूरे विश्वास रखा, रेगुलर मेडिटेशन किया और परिवार ने भी मेडिटेशन किया। और बाद में जब ये चलथान की शिविर हुई तभी वो एक सुंदर सा स्वस्थ और बहुत ही हेल्दी बच्चा स्वामी जी के चरणों में उसने रख दिया। और उसने बताया स्वामी जी गुरुओं की शक्ति और आपकी कृपा से मुझे एकदम से नॉर्मल अच्छा बच्चा हुआ, वो आप ही का गुरु प्रसाद है। तो इस तरह से स्वामी जी भी अपने गुरुओं की शक्तियों को इतने अहमता से मानते थे और गुरु शक्तियाँ ही ये सब कार्य करती थी। वैसे वो इस तरह से सभी को प्रोटेक्शन भी देते थे। जय बाबा स्वामी।